इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे जबकि हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन होगी और हम सॉल्यूशन सेट शेडेड एरिया से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमें 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे क्योंकि ये थर्ड पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम जब एरिया को शेड करेंगे तब यूज़ करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे और एरियाज़ को शेड करेंगे तब ये यूज़ होगी। और पहली 2 इनइक्वालिटीज़ से अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करते हैं तो कैसे होगा कि x प्लस वाई इक्वल होगा 5 के और y माइनस 2x इक्वल होगा 2 के। हमने इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम 1 बाय 1 पहले इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर हम इक्वेशन 2 का फाइंड करेंगे। तो देखते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 1। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो y की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी x प्लस 0 इक्वल टू 5। सिर्फ यहाँ पे y आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। और x प्लस 0 क्या होता है, x होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर हम इससे पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट क्या होगा, यानी x 5 होगा तो y कितना होगा, y 0 होगा। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 का। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास x की जगह क्या आ गया, 0। यहाँ पे देखें कि इक्वेशन 1 है, ये x है, तो इसकी जगह 0 प्लस वाई इक्वल 5। उसी तरह से दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आ गई। 0 प्लस वाई वाई ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो सेम उसी तरह से x इंटरसेप्ट के लिए y को इक्वल 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे y आ रहा है तो y की जगह 0 आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब माइनस 2x, 0 माइनस 2x ही आएगा। माइनस 2x के साथ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 2 1 ज़ा 2 होता है तो इसलिए -1 इसका आंसर आ गया। यानी x की वैल्यू -1 होगी तो y कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो x की जगह 0 आएगा, y माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y माइनस 0 y आएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। और पॉइंट क्या मिलेगा, जब x 0 है तो y कितना है, 2 है। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0। तो सबसे पहले हम इनक्वालिटी 1 में पुट करेंगे 0 0, और इनक्वालिटी टेस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे इक्वल साइन यूज़ नहीं करते। तो x प्लस वाई लेस देन 5 है, तो इसका मतलब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 5 आएगा, जो कि ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 5 से। तो जब ट्रू है हम कहेंगे ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। जब भी ट्रू होगा तब ग्राफ यानी शेडेड एरिया ओरिजिन साइड की तरफ होगा। अब हम इसी तरह से टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी का। तो y माइनस 2x लेस देन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 आ जाएगा। 0 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो कितना होगा, 0। 0 लेस देन 2 आया, और हमें पता है ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 2 से। इसका मतलब कि इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी शेडेड एरिया जो होगा वो भी इसका भी ओरिजिन की साइड पे शेडेड एरिया आएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स अलॉट कर दिए कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 में 5 0 और 0 5 ये हमारे पास पॉइंट आया था। इसी तरह से अब इसको हम शेड भी साथ ही कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ बना था वो कहा गया था कि ओरिजिन साइड की तरफ होगा। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन वाली साइड पे सारा एरिया, यानी ये सारा एरिया इसका शेड हो जाएगा। अब सेकंड लाइन देखें तो सेकंड लाइन हमारे पास ये आई थी, -1 इंटू 0 इंटू 0 2, ये 2 पॉइंट्स मिले थे। इसका कहा गया था कि इसका सारा शेडेड एरिया किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है तो इसका एरिया किस साइड पे आएगा, इस साइड पे। तो ये हमारे पास इसका सारा शेडेड एरिया आएगा। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया कौन सा आएगा। देखा जाए तो ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं
ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया होगा। लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी थी कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हम x नहीं ले सकते। x एक्सिस हमारे पास ये है बाउंड्री, तो यहाँ से हम इस साइड पे नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन एरिया फिर कौन सा होगा? ये वाला एरिया तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये x लेस देन 0 के लिए है। तो ये हमारे पास फिर ये वाला एरिया शेडेड एरिया होगा। हम इसको शेड कर देते हैं, इस शेडेड एरिया को, यानी हमारे पास कॉमन एरिया फिर कौन सा आएगा? ये आएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका ये होगा। क्योंकि वैसे तो ये भी एरिया आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास थर्ड इनक्वालिटी थी कि x, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि x पॉजिटिव है, तो इस साइड पे अगर हम x की इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ से ही x नेगेटिव शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो हमने ग्रीन लाइंस के साथ शो किया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा।